गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। बताइए कि क्या यह रिंग है? क्या निम्न जो स्ट्रक्चर है रिंग है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय योग और गुणा संक्रिया के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। ए प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं क्या होता है, 1 2 3 जो गिनती करते हैं। तो हम देखते हैं कि ए कोई प्राकृतिक संख्या है, बी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी। हाँ, प्राकृतिक संख्या होगी। ए डॉट बी भी दो प्राकृतिक संख्याओं को, दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो नेचुरल नंबर मिलता है। इसलिए ये जो कॉम्पोजिशन योग जो संक्रिया है, मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्पोजिशन है, आर बाइनरी कॉम्पोजिशन द्विआधारी संक्रियाएं हैं। क्या साहचर्य नियम का पालन करती हैं? तो साहचर्य नियम में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो संख्याओं के समुच्चय में जो संख्याएं होती हैं, हम जानते हैं इन सेट ऑफ नंबर्स, जो संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें सेट ऑफ नंबर्स एडिशन इज एसोसिएटिव, साहचर्य भी होती है और कॉम्यूटेटिव भी होती है। तो यहाँ तो हम साहचर्य चाहिए, तो इसलिए यहाँ भी होगी, इसलिए ये जो संक्रिया है ये क्या होगी, एसोसिएटिव होगी, साहचर्य होगी, साहचर्य नियम का पालन करती है, एसोसिएटिव है। एडिशन इज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट देखें, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से ये स्टार अगर हमारा कॉम्पोजिशन है तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यदि ई स्टार ए क्या होगा, ए डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, ए स्टार ई क्या है, ए। यहाँ पर हमारा कॉम्पोजिशन क्या है, एडिशन। तो हमको क्या चेक करना है कि क्या ई प्लस ए है। तो जैसे दो एक प्राकृतिक संख्या है, तो दो में कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ें कि हमको दो मिल जाए। वैसे हम जानते हैं योग के बारे में, जब एडिशन जब करते हैं तो जीरो को ऐड करते हैं तो हमको दो मिलता है। पर लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ई का अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ई जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये ई एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा जो समुच्चय था प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, योग के लिए ग्रुप नहीं होगा। तो इसका मतलब यह जो स्ट्रक्चर है एन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग नहीं है, यह रिंग नहीं है। चलिए इसको आप कीजिएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो सेट है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रिंग है? है ना? अगर हाँ तो है, अगर नहीं है तो जस्टिफाई, उसको अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए, जैसे हमने ऊपर अभी यहाँ पे बताया कि क्या चीज़ नहीं हो रही, तो इसी प्रकार से अपने उत्तर का जो है हाँ और ना नहीं लिखना, आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ ये रिंग है या ये रिंग नहीं है, तो क्यों नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर।
है ना, अपने उत्तर को। चलिए और करते हैं। रियल नंबर का सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रिंग है? ये आपके लिए है। इसको रियल नंबर का सेट जानते हैं ना, रैशनल नंबर का सेट और इर्रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके। p और q इंटीजर्स होते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय जो ऐसे नहीं है, जो p बटा q के रूप में ना लिखे जा सकें, या जैसे √2, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, इस प्रकार के √5, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं या और भी इसी तरह की, वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या रिंग है? तो फिर अगर a एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, b कोई दूसरा रियल नंबर है, तो a प्लस b को क्या कहते हैं? दो रियल नंबर्स को जोड़ेंगे तो रियल नंबर मिलता है, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर मिलता है, जो क्या बताता है कि योग संक्रिया और गुणा संक्रिया क्या है? द्विआधारी है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। साचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ऊपर वाली बात यह है कि संख्याओं में जो एडिशन कॉम्पोजिशन है वह क्या होती है? योग संक्रिया क्या होती है? साहचर्य होती है। संख्याओं के समुच्चय में कोई भी संख्याओं का समुच्चय ले लो आप, उसमें योग संक्रिया साहचर्य होती है, इसलिए यहाँ भी होगी। या वास्तविक संख्याएं जो होती हैं साहचर्य नियम का पालन करती हैं, इसलिए यहाँ भी होंगे। इसी प्रकार से क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है? क्रम विनिमय की बात करें तो फिर यही वाली बात आती है कि वास्तविक संख्याओं में योग संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय होती है ना। तो क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हम जानते हैं 0 वास्तविक संख्या है, कोई a में जोड़े तो a मिलता है, क्योंकि क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का बात क्या होती है कि a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से 0 प्लस a होता है। 0 में a में कुछ 0 जोड़ें तो a मिलता है, चाहे पहले जोड़ें चाहे बाद में जोड़ें। पर लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि a प्लस b क्या होता है? b प्लस a के बराबर होता है, तो इतना ही सफिशिएंट है। 0 प्लस a 0, तो इसका मतलब e0 जो वास्तविक संख्या है अस्तित्व है। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या एग्जिस्ट करता है? a माना कोई वास्तविक संख्या है, तो a ऐसी कोई वास्तविक संख्या है, ऐसी कोई वास्तविक संख्या है कि जिसके लिए क्या हो? b स्टार a e बन जाए, a स्टार b। यहाँ के हिसाब से संक्रिया क्या है? योग संक्रिया है। तो b a में ऐसे कौन सी वास्तविक संख्या जोड़ें कि e बन जाए? यहाँ पर e क्या है? 0, तो 0 बन जाए। तो हम देखते हैं कि a में माइनस a जोड़ते हैं तो 0 मिलता है। तो इससे क्या पता चला कि a का इनवर्स क्या हुआ? माइनस a। माइनस a वास्तविक संख्या होगी क्या नहीं होगी? होगी, है ना। तो एक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? r योग संक्रिया के लिए क्या बन गया? एबिलियन ग्रुप बन गया। और रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बाइनरी कॉम्पोजिशन ने प्रूव कर दिया। फिर हम जानते हैं
we know that a dot b डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी होता है, इसलिए गुणा संक्रिया क्या है, साचर्य है। और संख्याओं के समुच्चय में बंटन नियम भी लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है या नहीं, अर्थात a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसी प्रकार से b प्लस सी डॉट a हम जानते हैं b डॉट a प्लस सी डॉट a, अर्थात संख्याओं के समुच्चय में बंटन नियम लागू होता है। संख्याओं के समुच्चय में बंटन नियम लागू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R इनके लिए क्या है, रिंग है। और देखें कि इसको आप कीजिएगा, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके लिए रिंग, क्या रिंग है, जहां C क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। चलिए और देखें 5 कि यह जो सेट है जीरो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रिंग है, तो हम क्या पाते हैं, अब यहाँ पे इस सेट में खाली एक ही एलिमेंट है, तो जीरो, तो जीरो एक ही एलिमेंट है, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, जीरो डॉट जीरो भी जीरो ही होता है ना, हमने ऊपर पढ़ा है जीरो ए इसके बराबर होता है जीरो, ये तो जीरो है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वह है। तो इसका मतलब क्या बताता है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है, द्विधारी संक्रिया है, साहचर्य नियम का पालन होता है या नहीं होता, एक ही एलिमेंट है, होगा अपने आप ही, साहचर्य नियम लागू होता है ना। साहचर्य नियम क्या है, a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे तो खाली एक ही एलिमेंट है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो। इसी प्रकार से अगर RHS को देखें, अगर RHS देखें तो RHS क्या है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो फिर हम पाएंगे कि यह जीरो मिल जाएगा हमको। और कॉम्यूटेटिव लॉ भी लागू होता है, इसलिए जीरो योग संक्रिया के लिए एबिलियन ग्रुप है। और इसी प्रकार से दूसरी वाली बात देखें, a डॉट बी डॉट सी, साहचर्य नियम a डॉट बी डॉट सी अर्थात जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो होता ही है, कुछ है ही नहीं विशेष बात इसमें। और तीसरी बात, अगर बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे तो हम पाएंगे a डॉट बी प्लस सी बी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी लागू होता है। इसी प्रकार से b प्लस सी डॉट ए, b डॉट ए प्लस सी डॉट ए ये भी होता है। इसका मतलब यह जो सेट है जिसमें खाली एक ही एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, वह क्या है, इस अरे चलिए और देखते हैं। सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, कहने का मतलब ये जो सेट है ये क्या दिख रहा है हमको, 2z है ना,
z जानते ही हैं क्या होता है सेट, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो 2z क्या हो गया, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 बन रहा है हमारे पास, प्लस माइनस 4 बन रहा है हमारे पास एंड सो ऑन। तो ये रहा 2z सेट। तो क्या ये रिंग है? तो फिर इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए, चलिए इसको s कह लेते हैं, a be an element of s, b is an element of s। तो a s का एलिमेंट है। s के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, s के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं? तो s के एलिमेंट्स हमको दिख रहा है, a कुछ 2 है, 2 का मल्टीपल है, b कुछ 2 है, जहां n क्या है, 2n। तो जहां mn क्या है, इंटीजर्स, जहां mn क्या है, इंटीजर्स, 2m 2n 2 के मल्टीपल है। तो a माइनस बी, a प्लस बी देखें, a प्लस बी देखें डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी कॉम्पोजिशन के लिए, तो a प्लस बी, तो ये क्या हो गया 2m प्लस 2n, या अगर कहें तो 2 इंटू एम प्लस एन, या अगर कहें तो 2p। m और n इंटीजर्स हैं, तो m प्लस n क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इसी को p कह दिया हमने। और इसी प्रकार से a b देखें, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 2m इंटू 2n, या अगर कहें तो 2n। फिर m और n इंटीजर्स हैं, तो mn भी क्या होगा, इंटीजर होगा, 2mn क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। q कह लेते हैं चलिए, तो यह क्या बन गया 2q, किसका एलिमेंट है, इसका, इसका एलिमेंट है s का। तो इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन क्या हो गई, द्विआधारी संख्या हो गई। साहचर्य नियम का पालन करती हैं कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ देखें, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहाँ a 2m, b 2n, c 2p। तो LHS देखें तो क्या हो जाता है 2m प्लस 2n प्लस 2c, या अगर देखें तो 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, तो m प्लस n प्लस 2c, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, क्वांटम नियम लगा हुआ है इंटीजर्स के सेट में, तो m प्लस n प्लस c, है ना। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे चेक करेंगे RHS, तो हमको क्या मिल जाएगा 2m प्लस 2n प्लस 2p, p 2n प्लस 2p, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं दूसरी ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस p, या अगर कहें तो 2 फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो m प्लस n प्लस p। और इंटीजर्स क्या होता है m प्लस n, इंटीजर के सेट में एसोसिएटिव लॉ, एडिशन जो है एसोसिएटिव होता है, जो किसके बराबर है m प्लस n प्लस p के बराबर है। एडिशन जो है योग संक्रिया पूर्णांकों के समुच्चय में साहचर्य होती है। तो इसलिए यहाँ भी होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है या नहीं होता, योग संक्रिया। तो फिर हम पाएंगे ये इंटीजर्स ही तो है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो s के जो सेट है, s के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, s सेट जो है वो क्या है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये रहा। किसका उपसमुच्चय है, इसका सबसेट है 0
+-1 +-2 एंड सो ऑन, जिसको क्या कहते हो, इंटीजर्स का सेट कहते हो। तो इंटीजर्स में, पूर्णांकों में योग संक्रिया कैसी है, एडिशन कॉम्पोजिशन कैसा है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। तो इस बड़े वाले सेट में ही क्रम विनिमय है, तो ये तो इसका उपसमुच्चय है, तो इसमें भी क्रम विनिमय होगा, है ना। इसलिए क्रम विनिमय की बात क्या करते हो कि a + b = b + a, यही तो कह रहे हैं कि क्या ये वाली बात होती है, तो इस बड़े वाले समुच्चय में ही होती है, तो इसमें तो अपने आप ही हो जाएगी कि a + b b + a, तो में क्रम विनिमय है, आता है S में भी होगी। तो इसी प्रकार से गुणा संक्रिया भी होगी, उसमें भी यही रीजन है। आइडेंटिटी देखें तो स्पष्ट दिखता है E0 S का एलिमेंट। इनवर्स देखें, अगर 2 S का एलिमेंट है तो -2 भी S में है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर A S का एलिमेंट है तो A किस प्रकार का होगा, 2m के प्रकार का होगा, तो B -2m S में होगा, कि जिसके लिए क्या होता है कि B + A 0 बन जाता है ना, -2m + 2m क्या बन गया 0, तो इसलिए इसका इन्वर्स क्या हो गया -2m, तो इन्वर्स एक्सिस्ट करता है। साहचर्य नियम के लिए वही वाली बात है, एसोसिएटिव लॉ गुणा संक्रिया कि S जो है वह Z का पूर्णांकों के समुच्चय का उपसमुच्चय है, तथा गुणा संक्रिया Z में साहचर्य है, पता है S में भी होगी। भी साहचर्य होगी। साहचर्य के लिए क्या करना होता है हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये वाली बात होती है, तो Z में होती है ना, तो S के एलिमेंट्स क्या है, Z के एलिमेंट्स ही हैं, S Z का उपसमुच्चय है, Z में ये वाली बात होती है, S के एलिमेंट्स क्या है, Z के एलिमेंट्स ही हैं, इसलिए S में भी होगी। और इसी प्रकार से यही रीजन है बंटन नियम का, बंटन नियम भी लागू होता है, Z में होता है, S के एलिमेंट्स Z के एलिमेंट्स है, इसलिए S में भी होगा। इसका क्या मतलब हुआ, S जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्या है, लेंगे इसी प्रकार से आप कीजिएगा। कि 0 +-8 +-16 योग और गुणा संक्रिया के लिए लिंक है ना। अब ये दिख रहा है यहाँ पे हमको, यहाँ जो हमारा S जो है वो हमको दिख रहा है 8Z, है ना, तो ये लिखा हुआ है। चलिए और करें, ये आपको करना है, चलो और देखें। Z पॉजिटिव योग और गुणा संक्रिया के लिए क्या रिंग है, तो Z पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांकों का समुच्चय।
धन पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। दो रिंग होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, ये अगर हमारी नंबर लाइन अगर देखें तो ये रहा हमारा 0 1 2, ये 3, ये -1। धन संख्याएं कौन सी होंगी, जो 0 से इधर है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से इधर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, तो अब इसमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, क्या ई एग्जिस्ट करता है, कि क्या यह ई विद्यमान है, क्या कोई ऐसा पूर्णांक है, क्या कोई ऐसा धन पूर्णांक है, क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको कि जोड़ें किसी पूर्णांक में तो हमको फिर यही प्राप्त हो जाए। हम जानते हैं 0 को जोड़ते हैं तो वह ए मिलता है, पर लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, या अगर कहें तो 0 जो है वह इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ई एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉट अ रिंग। चलिए और देखें, कि 0 2 4 6 8 एडिशन मॉडुलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के लिए क्या रिंग है। तो अब इसमें हमने देखा इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट है, परिमित है। जब भी फाइनाइट होते हैं तो हम टेबल बना लेते हैं। तो चलिए टेबल बनाएं, तो टेबल बना लेते हैं। 0 2 4 6 8 और ऐसे ही 0 2 4 6 8 एडिशन मॉडुलो 10। तो ऐड करें, 0 में जोड़ेंगे तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 6 8, 2 में जोड़ो 2 + 0 2, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 + 6 8, और ये वाला जो सम कर रहे हैं 2 + 8 10, एडिशन मॉडुलो 10 कर रहे हैं। 10 को 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0। ये 2 + 0 is 2। ऐसे ही 4 + 0 4, 4 + 2 6, 4 + 4 8, 4 + 6 10, 10 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। 4 + 8 12, 12 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बना 2। ऐसे ही पूरे टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। 8 0 2 4 6, और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन वाले को कंप्लीट कर लीजिए। तो हमको 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 साधारण जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए, शेष जो आए वो लिख दीजिए। तो ये आ गया 0, 0 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × 2 4, 2 × 4 8, 6 × 2 12, 10 से भाग दो शेष 2, 8 × 2 16 को 10 से भाग दिया शेष 6, 4 से मल्टीप्लाई करो 8 16, 10 से भाग देने पे शेष 6, 24, 10 से भाग देने पे शेष 4, 32, 10 से भाग देने पे शेष 2, 6 से मल्टीप्लाई का 6 × 12, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, 24, रिमाइंडर 4, 36, रिमाइंडर 6, 48, रिमाइंडर 8, 8 से मल्टीप्लाई किया 8 × 2 16, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर
6, 8 into 4 32, 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 8 6 48, 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर 8, 8 into 8 64, 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4। तो अब क्या देखते हैं हम इस टेबल में जो हमको जो एंट्रीज मिल रही हैं, जो प्राप्ति हो गई है, यह ए, यह बी, तो ये ए प्लस बी की ये जो हमको मिल रहा है वह कहाँ है, ये रहा। और क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, जो किसके एलिमेंट है, इसी सेट के ही एलिमेंट है। ये जो हमारा अगर सेट S है तो इसी सेट के ही एलिमेंट्स हैं, जो क्या बताता है कि ये जो संक्रिया है क्या है, द्विआधारी है। और साहचर्य के नियम के लिए पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि यह साहचर्य होती है ये संक्रिया, तो यहाँ भी यह साहचर्य है। तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ई क्या होगा, इसी टेबल से ही हमको पता चल जाता है क्या कि ई क्या है, कि जो ऐसी एंट्री कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है। तो ई क्या हो गया, ये वाली एंट्री जो हो गई वो ई हो गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स क्या होता है कि बी स्टार ए ई बन जाए। यहाँ पे ई क्या है, 0, ये तो बी प्लस ये बी एडिशन मॉडुलो 10 ए 0 बन जाए। तो अब टेबल में हम हमारा 0 देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमको मिल रहा है, तो यह मिल रहा, तो 0 का इन्वर्स 0, 2 में 0 कहाँ मिल रहा है, 8, तो ये 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 8, 4 में 0 कहाँ मिल रहा है, ये, तो 4 का इन्वर्स क्या हो गया, 6, 6 पे इन्वर्स 0 कहाँ है, ये, तो 6 का इन्वर्स क्या हो गया, 4, ऐसे। तो सभी एलिमेंट्स इन्वर्टेबल हैं, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इसी प्रकार से पिछले में भी हमने देखा था, ये जो हमारा जो सारणी जो है, ये जो हमारा टेबल है, इसके अबाउट डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, जो क्या बताता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यह एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। और कम्यूटेटिव लॉ सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, तो यह कम्यूटेटिव है। और इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, ये जो एंट्री, ये जो हमको इसमें सारणी में जो हमको प्राप्त हो रहा है, ये जो इस टेबल में जो हमको प्राप्ति हो रही है, ये क्या है, एस के ही एलिमेंट्स हैं। ये जो प्राप्ति हो रही है किसके एलिमेंट्स हैं, एस के ही एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुणा संक्रिया द्विआधारी है। गुणा संक्रिया जो है यह वाली, यह क्या है, साहचर्य है। कोई तरीका नहीं है दिखाने का, या तो हम इस प्रकार से लेके दिखा दें कुछ एलिमेंट्स को, अन्यथा जो पहले वीडियो में हमने दिखाया था कि यह जो मल्टीप्लिकेशन है इस एसोसिएटिव, उस तरह से हमको दिखाना होगा। इस प्रकार की कुछ एंट्रीज लेके हम दिखा सकते हैं कि यह साहचर्य है, तो ये साहचर्य है। और इसी प्रकार से बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लागू होता है, वह भी इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं। अन्यथा जनरल प्रूफ पिछले वाले वीडियोस में लिखा है, जहाँ पे हमने दिखाया है कि यह साहचर्य होती है संक्रिया, तो इसलिए यह क्या हो गया, रिंग। इसी प्रकार से आप देखिएगा, ये कितना नंबर हो गया, 9। चलिए 10 देखते हैं, इसको कीजिएगा 10 की दिखाइए, क्या चेक कीजिए, 0 1 2 3, योग मॉडलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 के लिए क्या रिंग है, क्या यह जो स्ट्रक्चर है यह रिंग है, कि आपके लिए होमवर्क है। और इसी प्रकार से ये देखिएगा,
कि क्या यह जो समुच्चय जो हमने लिखा xi, i जानते हैं आयटा स्क्वायर रूट ऑफ -1, जहाँ x क्या है, वास्तविक संख्या, योग गुणा संक्रिया के लिए क्या रिंग है, इसको भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।